तो क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? ये रिश्ता मंजूर है। तुम मुझसे शादी तो करना चाहती हो ना? नहीं, रणवीर जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। भाभी साहब, अगर साहिल से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या फिर वो सुमन? सिंदूरा, सिंदूरा की तरफ से मैं माफी चाहता हूं। मैं और रणवीर उसे मना लेंगे। दादी, आप मॉम के गुस्से को जानती है ना? आपको पता है, मॉम की ना एक प्रॉब्लम है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए बहुत पॉजेसिव। मैं जानता हूं कि मॉम के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुमन एक विडो है, उसका 5 साल का बेटा है। पर इट्स ओके। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं। मैं हूं ना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मॉम को मना लूंगा। बस आप परेशान मत होइए। वो तो जब मानेगी मानेगी, लेकिन तेरे चेहरे पे मायूसी क्यों है? स्माइल। मैं अपने रणवीर को हमेशा मुस्कुराते देखना चाहती हूँ, हमेशा। कांग्रेचुलेशंस छोटे। थैंक्स भाई। और फिर मुबारक हो। थैंक यू। अभी हमारा जल्दी से ब्रेकअप होने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें गर्व है रणवीर तुम पर कि तुमने सुमन जैसी लड़की को हमारी बहू बनाया। ये देखो बेटा, अच्छा खासा काम बन रहा था, न जाने कैसे बिगड़ गया। तो पता नहीं संजना से कैसे पीछा छूटेगा। नूपुर। जी भाई साहब। बेटा पंडित जी को बोल करके जल्द से जल्द सगाई का मुहूर्त निकलवाओ। जी भाई साहब। हे राहु महाराज जी, खुशी के 4 पल दिखाकर फिर दुख की वर्षा क्यों शुरू कर दी आपने? रणवीर सुमन की शादी, यानी अब साहिल को भी संजना से शादी करनी होगी, और हम यहाँ सबके बीच खड़े होकर अपने बेटे की बर्बादी पर मुस्कुरा रहे हैं। रवि, आर्य को माफ कर दे, पर थारी बहनों का भविष्य ज्यादा जरूरी था। मैं आज हूं, कल ना। ऐसे में कौन सहारा बनता उनका? इसलिए मजबूरन आर्य को सुमन का रिश्ता करना पड़ा। माँ साहब, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ना ना, लल्ली, आर्य को माफ कर दे। माफी? किस बात के लिए माँ साहब? जानकर भी अनजान बन रही। थारी मर्जी जाने बिना मैंने थारा रिश्ता तय कर दिया। बात ये थी छोरी, इस उम्र में अपनी बेटी की मौत का बोझ उठाने की हिम्मत ना है हमारे में।
माँ साहब, मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना, और एक माँ को अपने बच्चे की जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला करने का हक होता है। चुप 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 लली, थारे आधे गुण भी हमारी दोनों छोरियों में आ जाए ना तो मैं तो गंगा नहा लूं। छोरी, इस रिश्ते के लिए हाँ करके एक उपकार और कर दे हमारे पे। माँ साहब, मैं आप पर उपकार कैसे कर सकती हूँ जब मेरा पूरा जीवन ही आप ही का है। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरे जीवन के फैसले रवि के जाने के बाद सब खत्म हो गया था। माँ साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके आगे की मेरी जिंदगी क्या होगी। फिर आपने जो सहारा दिया, एक मां बनकर प्यार दिया। माँ साहब, आपने आज तक मुझे कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं अनाथ हूं। आपके अलावा मेरा इस जीवन में है ही कौन। आपने मुझे हौसला दिया समाज में खड़े रहने का, जरिया दिया पैसे कमाने का, और तो और प्रेरणा दी MBA करने की। जब मेरे जीवन में सब कुछ आप ही का दिया हुआ है तो हक तो आप ही का हुआ ना इस पर। इसलिए मेरे जीवन का कोई भी फैसला हो वो आप हक से कर सकती है, और उस फैसले को मैं खुशी से दिल से स्वीकार करती हूँ। अम्मा साहब, बताओ, हद हो गई। अभी तक लड़ियां नहीं लगी, कितने कामचोर हो। कल सगाई है, कब होगा ये डेकोरेशन? अरे और तू एक ही पेड़। कलावती, घर में कोई है? अरे घर में सब है। अरे क्या बात है, रैली लेकर निकली हो, क्या खास बात है भाई? किसके खिलाफ आंदोलन कर रही हो, पानी के कि बिजली के, किसके खिलाफ? हम तो खुशखबरी सुनकर आए थे, सोचा थारे मुंह से ही सुन लेवे। अरे विमला बहन, बिल्कुल सही सुना है। संजना और अंतरा के साथ सुमन के भी हाथ पीले कर रही हूँ। के खुसर फुसर कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है थारे को? अरे एक सास अपने बहू के हाथ पीले कर रही है, बहुत काम पड़े मारे को। जाओ अपने घर। मारे को तो पहले ही यकीन था कि सुमन की दूसरी शादी जरूर होगी। माँ, हाथ पीले करना मतलब क्या होता है? बेटा वो वीर, हाथ पीले करने का मतलब है कि मेरी और संजू बुआ के साथ आपकी माँ की भी शादी हो रही है। बुआ, आप ये साड़ी कभी पहनोगी? लड्डू, ये साड़ियाँ तेरी बुआएं फेरों में पहनेंगी। मतलब माँ भी रेड वाली साड़ी पहनेगी? बिल्कुल ठीक। पर कलावती देख लेना, तुलसी मैया का आशीर्वाद सच साबित हो गया। हाँ, सो तो है। तुलसी मैया की कृपा से मित्तल परिवार के सबसे छोटे छोरे रणवीर का रिश्ता आया हमारी सुमन के लिए। बोलो तुलसी मैया की जय। अरे मुंह तो मीठा करा, थारी तीनों छोरियों का ब्याह ऊंचे घर में होने जा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और पंडित जी ने तो सगाई का मुहूर्त भी निकाल दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो कलावती। थैंक यू। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय। चलो चलो, हमारे को बहुत काम पड़े, सगाई की तैयारी करनी। तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ मैं, जाओ अपने घर। देखो, अपने मुंह से कहकर अभी मिठाई खिलाने से पूरी मुकर रही है। ओहो, देखो टेंशन में तो भूल ही गई। अभी खिलाती हूँ मिठाई।
अरे संजना अंतरा मिठाई लेके आओ कि नारियल फोड़ू मुहूर्त निकालने के लिए, जल्दी करो। जा जा, चलो आप भी। मैं अपने रणवीर के लिए तुमसे सुमन का हाथ मांगने आई हूं। तो क्या फैसला किया तुमने कलावती? हाँ या ना? सुमन जैसी संस्कारी और गुणी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हमें बहुत गर्व महसूस होगा। हमारे को ये रिश्ता मंजूर है। अरे आप कब आए? मैं तो बहुत देर से आया हूँ। हाँ पता है, लेकिन अब तक आप सोए क्यों नहीं? वीर, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे वीर को? तो मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हो? और मैं तो आपके सामने ही हूँ। ये मुझे मिस क्यों कर रहे हो? अभी नहीं, जब भी आपकी शादी हो जाएगी ना तब तो आप मुझे छोड़ के चली जाओगी ना। वही मैं सोच के सैड हो गया और मैं आपको मिस करने लग गया। किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? भला एक माँ अपने बेटे से दूर हो सकती है? ना, फिर मतलब मैं आपके साथ और कृष्ण अंकल के बड़े घर में रहूंगा। ये अब तो मैं कृष्ण अंकल के साथ खूब खेलूंगा। और आपको पता है माँ, कृष्ण अंकल ना उनके रूम में मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस भी करने देते हैं। आपको पता है, कृष्ण अंकल ने कहा था मुझे कि हम सब बहुत जल्दी साथ रहने वाले हैं। बहुत मजा आएगा ना माँ? और हम दादी सा को भी लेके जाएंगे ना, वरना दादी सा अकेले रह जाएंगी। माँ, आप रो रही हो? अब मैं समझा, आप इस घर को मिस करोगी ना। तो हम कृष्ण अंकल के बहुत बड़े घर में रहने वाले हैं, तो फिर बहुत ही मजा आएगा ना माँ। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि वो आते मेरी माँ को कभी नहीं रुलाए। क्या हुआ? Now I'm a big boy. मासा, रंग जच रहा है ना लाडू पर? हाँ हाँ, बहुत जच रही है। अब जल्दी करो, कब तैयार होगी तुम सगाई के बाद? अरे प्रणाम दादी साहब। अरे रणवीर को भेजने की क्या जरूरत थी? ठीक है, हम सब तैयार हैं। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद माँ साहब, बस पहुंचने वाले। अरे जल्दी करो छोरियों, रणवीर आ रहा है थारे को लेने के लिए। OMG, थैंक गॉड हमें रणवीर जी लेने आने वाले। वरना मासा इन समर्स में ना रिक्शा के धक्के खाने पड़ते और सारा मेकअप भी खराब हो जाता। धक्के पहले दे दूंगी मैं, जल्दी तैयार हो जा। दादी सा, हाँ बुआ की तरह रेड साड़ी कभी पहनेगी? लड्डू गोपाल, तू तो दूल्हे से भी ज्यादा उतावला हो रहा है। पहनेगी तेरी माँ, पहनेगी। अरे जल्दी करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। कृष्ण अंकल। हेलो कृष्ण अंकल। भगवान जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। हाँ देखो, कृष्ण अंकल आए हैं। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। ये
इसकी क्या जरूरत थी? आंटी वो आज सगाई है ना, तो दादी साहब ने कहा कि मैं आप सबको पिक कर लूं। हाँ हाँ, फोन आ गया था दादी सा का। अरे बैठो बेटा, अरे चलो, तुम लोग यहीं खड़ी रहोगी, जाओ तैयार होके आओ। तो रणबीर भी आ गया, जाओ। मासा, पर भाभी सा के पास तो कोई कलरफुल ड्रेस है ही नहीं। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी ड्रेस ले आती हूँ, है ना? चल। बैठो बेटा। जी। बेटा, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था थारे को, और हाथ भी उठा दिया था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मैं उस बात को भूल गया, प्लीज आप भी भूल जाइए। ये भाभी सा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ हाँ, तो पहना देना, यहाँ क्यों लाई दिखाने को? जा। ज्वेलरीज तो मैं भूल गई। मासा आइए मेरी हेल्प कीजिए। अरे तो दे देना निकाल के। ताले तो आपने लगाए ना मासा? मैं अभी जी। सबके सामने कहना जरूरी है। अब अच्छा लड्डू, वो भाभी सा को लेके आई ड्रेस, हाँ जल्दी फट से। भगवान जी, क्या हो रहा है? मैचिंग मैचिंग। हाँ, मैचिंग मैचिंग। भाभी, आपके पास तो एक भी अच्छी और कलरफुल साड़ी है ही नहीं। अब आप क्या पहनेंगी सगाई में? ऐसे कैसे चलेगा भाभी? भगवान जी आराम से, आराम से। कृष्ण अंकल, ये बहुत ही हैवी और टेढ़ा मेढ़ा है। इट्स ओके, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू कृष्ण अंकल। अभी आप ही माँ को ये ड्रेस दे दो। चलो। अब माँ, माँ। तू ही जाने तू क्या सोचता है। तो एक्चुअली ये संजना वहां रख के गई थी। वीर उठा नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ले आया। जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा। वाओ, अभी मेरी माँ भी कलरफुल ड्रेस पहनेगी। कितने बार मैं माँ से कह चुका हूँ, पर वो सुनती ही नहीं। इतने बोरिंग सी साड़ी पहनती है। आई प्रॉमिस, आज के बाद कभी नहीं पहनेगी। रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। रणवीर, रणवीर, ये सब क्या हो रहा है? आज के बाद तुम ये बेरंग साड़ियां कभी नहीं पहनोगी।
जी बिल्कुल ठीक किया रणवीर जी ने। अब जब भाभी साहब की भी हमारे साथ एक ही मंडप में शादी होने वाली है, तो फिर भाभी साहब भी तो हमारे जैसे कपड़े पहनेंगी, तो इन बेरंग साड़ियों का क्या काम है ना माता? पर जे और वैसे भी आज रणवीर जी भाभी साहब को रिंग पहना के हमेशा के लिए टुगेदर रहने के लिए वादा भी करने वाले हैं, तो है ना देवर जी? बिल्कुल। आज के बाद आपकी सुमन भाभी की जिंदगी में सिर्फ खुशियों के रंग होंगे।